18 से 28 सितंबर 2016, इस डेट को याद रखिएगा। इस डेट के बीच में उरी पे अटैक हुआ था और उससे लेके सर्जिकल स्ट्राइक तक, जो उरी का सर्जिकल स्ट्राइक था, इस बीच के अंदर में जो हमारा इंडियन मार्केट है वो लगभग 0.3% नीचे गिर जाता है। और जब ये स्ट्राइक खत्म होता है, जब भारत स्ट्राइक कर लेता है, उसके अगले दिन मार्केट लगभग 0.4% ऊपर चला जाता है। इस बीच में बालाकोट पे अटैक होता है और बालाकोट अटैक से लेके बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक तक हमारा जो इंडियन मार्केट होता है वो लगभग 0.8% तक नीचे गिर जाता है केवल 2-3 दिन के अंदर में। उसके बाद जब ये स्ट्राइक खत्म होता है, जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक खत्म होता है, उसके बाद लगभग 0.4% मार्केट ऊपर चला जाता है अगले ही दिन। ये तो हमने बात किया सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, एयर स्ट्राइक के बारे में और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, जो कि मार्केट हमारा ज्यादा बिहेव नहीं कर रहा है। बट अब बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट वॉर के बारे में, जो कि होता है 1999 के अंदर में, जिसका नाम होता है कारगिल वॉर। सभी लोगों को पता है इस वॉर के बारे में। ये फुल ब्लोन वॉर था, मतलब कि दोनों तरफ से इसके बीच में लड़ाई हो रही थी। अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बात करें, एयर स्ट्राइक के बारे में बात करें, तो यहां पे भारत हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद कोई भी वॉर नहीं होता है, उसके बाद मार्केट हमारा ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। बट जब फुल ब्लोन वॉर होता है तो दोनों तरफ से लड़ाई होती है और ये बहुत टाइम तक लड़ाई चलती है। उसी का नाम है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर हुआ था 3 मई से लेके 26 जुलाई 1999 के बीच में। इस टाइम पीरियड के अंदर में जो हमारा स्टॉक मार्केट था, इंडियन स्टॉक मार्केट, वो लगभग 8% से भी ज्यादा नीचे गिर गया था। एक महीना पहले से लेके, मतलब वॉर के एक महीना पहले से लेके वॉर जितना टाइम चल रहा था, उस बीच में लगभग 8% से भी ज्यादा मार्केट नीचे गिर गया था। जब वॉर खत्म हुआ, जब भारत इस वॉर को आसानी से जीत गया, तब मार्केट लगभग 36% की रिकवरी किया, 36% ऊपर चला गया वॉर खत्म होते ही। और इसके एक साल के बाद मार्केट लगभग 30% का रिटर्न दिया। सोचिए एक साल के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न दिया वॉर खत्म होने के बाद, क्योंकि ये फुल ब्लोन वॉर था और भारत इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जीत गया था कारगिल वॉर को। इसीलिए हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट था, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सीरियस वे में इस वॉर को लिया था। बट वहीं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, एयर स्ट्राइक की बात करें, तो ये दोनों तरफ से वॉर नहीं हुआ था, मतलब फुल ब्लोन वॉर नहीं था। इसके वजह से मार्केट इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। अब बात करते हैं अभी के सिचुएशन के बारे में। ये टाइम है 22 अप्रैल 2025 का, जब कुछ लोग जम्मू एंड कश्मीर घूमने के लिए गए हुए थे और पहलगाम नाम की जगह पे रुके हुए थे। वहां पे कुछ टेररिस्ट आते हैं, लगभग 2-3 टेररिस्ट आते हैं और लोगों को मार जाते हैं, लोगों को, मासूम लोगों को मार जाते हैं और लगभग 26 लोगों की वहां पे मौत हो जाती है। कैसे मौत होती है इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। वो वहां पे आके हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुस्लिम पूछने के बाद ही लोगों को मारते हैं। तो वहां पे जान से मारते हैं मासूम लोगों को, लगभग 26 लोगों की वहीं पे मौत हो जाती है, क्योंकि वहां से हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा दूर थे। अब देखिए ये अटैक होता है 22 अप्रैल 2025 को। अब इसके बदले में भारत एक स्ट्राइक करता है जिसका नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर एक एयर स्ट्राइक होता है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ना 2019 का, वैसे ही एयर स्ट्राइक होता है। यहां पे 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट बनाया जाता है पाकिस्तान के अंदर में। मैं केवल टेररिस्ट कैंप की बात कर रहा हूं, यहां पे अभी पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है, केवल टेररिस्ट कैंप को टारगेट बनाया जाता है। और रात को 1 बजे उसके ऊपर हमला स्टार्ट होता है और केवल 26 मिनट के अंदर में 9 टेररिस्ट कैंप को बर्बाद कर दिया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। मतलब 26 लोग मारे भी गए थे और 26 मिनट के अंदर में ये सारे के सारे जो 9 टेररिस्ट कैंप होते हैं ये बर्बाद हो जाते हैं। मतलब यहां पे सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। बट यहीं तक नहीं रुकता है, पाकिस्तान अब दोबारा हमला करना स्टार्ट करता है। मतलब यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद पाकिस्तान फुल मूड में आ गया फुल ब्लोन वॉर करने के लिए। अब देखिए जब ये वॉर स्टार्ट होता है तो दोनों तरफ से वॉर होगा, पाकिस्तान भी हमला करता है, पाकिस्तान भी बहुत सारे ड्रोन छोड़ता है, बट उसके सारे के सारे प्लान के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि उसके बहुत सारे जेट हम मार के गिरा देते हैं उनके ही देश के अंदर में। बहुत सारे भारत के अंदर भी उनके जेट नीचे गिरे हुए एंड उसके बहुत सारे ड्रोन्स को भी हम मार के गिरा देते हैं। मतलब कि अब पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है और ये वॉर लगभग 2 से लेकर 3 दिन तक लगातार चलता है। बट यहाँ पे 10 मई 2025 को एक न्यूज आती है कि इस वॉर को रोक दिया गया है, सीज फायर कर दिया गया है। मतलब सीज फायर का सिंपल मतलब होता है कि अब कुछ टाइम तक दोनों देश लड़ाई नहीं करने वाले हैं। मतलब दोनों देश के अंदर बातचीत हो चुकी है, अब यहाँ पे लड़ाई बंद हो चुकी है। बट उसके बावजूद भी 10 मई 2025 को ही शाम के टाइम में पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और उसके बहुत सारे ड्रोन्स देखे जाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, उसके ऊपर हम भरोसा कर भी नहीं सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। उसके ऊपर भरोसा करने लायक वो देश ही नहीं है, वो एक पूरा का पूरा टेररिस्ट का देश है। मतलब उसके ऊपर भरोसा अगर आप करेंगे तो आप अपने पैर के ऊपर खुद बैठ के कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अभी के टाइम में इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा इसको लेके। तो यहाँ पे इस पूरे इवेंट को सुनने के बाद हमें एक चीज समझ में आई है कि भारत पहले सर्जिकल स्ट्राइक करता है, उसके बाद
पाकिस्तान मूड में आ जाता है फुल ब्लोन वॉर करने के चक्कर में, और उसके बाद जब पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है तो वो अपना सरेंडर कर देता है। उसके बाद बोलता है कि मेरे को वॉर नहीं करना है। अब जब सिंदूर ऑपरेशन के टाइम भारत एयर स्ट्राइक करता है पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप के ऊपर, उस टाइम पे जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है। ऐसा लग रहा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट को बहुत पहले से पता है कि भारत सक्सेसफुली एयर स्ट्राइक कंप्लीट कर देगा, और ऐसा ही होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट ज्यादा बिहेव नहीं करता है, लगभग फ्लैट रहता है जब ये एयर स्ट्राइक होता है। बट असली गेम स्टार्ट होता है जब दोनों तरफ से वॉर स्टार्ट होती है। तो 8 मई से मार्केट थोड़ा सा बिहेव करना स्टार्ट करता है, वो भी हाफ डे के बाद मार्केट बिहेव करता है 8 मई से, और 9 मई को लगभग 1% से ज्यादा हमारा मार्केट नीचे गिर जाता है फ्राइडे के दिन। और 9 मई को ही यहां पे एफआईआई पहली बार सेलिंग करते हैं बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग पिछले 1 महीने से वो बाई ही करे जा रहे थे, बट 9 महीने को उनकी सेलिंग होती है लगभग 3700 करोड़ की, 3700 करोड़ की। और यहां पे उनको ऐसा लगता है ना कि अब फुल ब्लोन वॉर स्टार्ट हो चुका है, मतलब दोनों तरफ से वॉर चल रहा है, तो इससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए वो पैसा निकालते हैं फ्राइडे को लगभग 3700 करोड़ का, और उस दिन मार्केट हमारा लगभग 1% नीचे गिर जाता है। लार्ज कैप लगभग 1% से ज्यादा नीचे गिर जाता है, क्योंकि एफआईआई लार्ज कैप के अंदर ही ज्यादा सेलिंग करते हैं। अब अगर भारत के मेन इंडेक्स के बारे में बात करें तो पिछले 5 दिन के अंदर में लगभग 1.5% तक नीचे गिर चुका है। अब यहां पे जब 1.5% नीचे गिरा तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या अभी के टाइम में लमसम करना सही रहेगा, क्या अभी के टाइम में अगर हम लमसम करेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होने वाला है, क्या हम पैसा यहां से बना सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे क्या अभी के टाइम में लमसम करना चाहिए। अब देखिए इसका जवाब होगा बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट होते हैं ना ये बहुत ही रेयर इवेंट होते हैं। अब देखिए इवेंट देश के लिए अच्छे तो नहीं होते, ये आप सभी लोग को पता है। देश के लिए कोई भी लड़ाई अच्छी नहीं होती है, कोई भी वॉर देश के लिए अच्छा नहीं होता है। भले ही हमें लग रहा होता है कि हमारी जीत हो रही है, हम बहुत ज्यादा जीत चुके हैं, पाकिस्तान को हरा दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों देश के लिए खतरा होता है, जो हार रहा होता है उसके लिए तो खतरा होता ही होता है, बट जो देश जीत भी जाता है ना उसके भी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और अगर ये वॉर लंबे टाइम तक खींच जाती तो इससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता था। स्टॉक मार्केट तो गिरता ही गिरता, इकोनॉमी जीडीपी के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता, क्योंकि जो पैसा देश के ऊपर खर्च होना था अब वो बॉर्डर के ऊपर खर्च हो रहा है, वो सोल्जर्स के ऊपर खर्च हो रहा है, वो बहुत सारे मिसाइल्स के ऊपर, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो अगर वहां पे आपका पैसा जाएगा, डिफेंस के अंदर आपका ज्यादा पैसा जाएगा, तो देश के ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो वॉर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। बट अभी के टाइम में वॉर रुक चुका है तो मार्केट लगभग 1.5-2% नीचे गिरा हुआ है। तो यहां पे सवाल यही निकल के आ रहा है क्या अभी के टाइम में लमसम करना चाहिए, क्या मंडे को दिन जब मार्केट ओपन होगा तो क्या हमें कुछ लमसम अमाउंट मार्केट के अंदर डाल देना चाहिए। तो देखिए यहां पे आपके लिए अभी के टाइम में मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर एंड लार्ज कैप के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लमसम करने के लिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, सारा पैसा उठा के मत डाल दीजिएगा लमसम के अंदर में। ये बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि लमसम करने का टाइम आता है और सारा पैसा उठा के डाल देंगे, जो उनके पास पैसा पड़ा हुआ है वो उठा के डाल देंगे। भाई मार्केट ज्यादा अभी नीचे नहीं गिरा हुआ है, केवल 1.5-2% ही नीचे गिरा हुआ है। हाँ रिकवरी चालू हुई थी, मार्केट एक बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका था, लगभग यहाँ पे 15-16% तक नीचे गिर गया था। बट उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हुई, अच्छी रिकवरी चल रही थी, बट वॉर के चलते अभी के टाइम में थोड़ी सी गिरावट हुई है। तो यहाँ आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बात मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, लमसम आपको सारा अमाउंट उठा के अभी नहीं डाल देना है, कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, वेट करना है, आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कोई भी सिचुएशन आ सकती है, आगे और भी मार्केट नीचे गिर सकता है, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। बट अभी के टाइम में आपको थोड़ा बहुत लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में से आप जहां चाहें वहां अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा जो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स गलती कर रहे होते हैं लमसम करने के टाइम में, कि उनके पास पैसा नहीं होता है, उनके पास कुछ सेविंग पड़ा होता है, उसको उठा के लमसम इन्वेस्ट कर देंगे। भाई आपके पास एक्स्ट्रा पैसा जो पड़ा हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है जिसका कोई भी काम नहीं है अभी के टाइम में या अगले कुछ साल तक, उसी को लमसम करिए। आप दूसरों के चक्कर में अपने सेविंग को उठा के लमसम में मत डाल दीजिए। लोग क्या करते हैं कि फोमो में आ जाते हैं, मतलब कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि वो कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। भाई ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। लमसम आपको तभी करना है जब आपके पास ऐसा पैसा पड़ा हो जिसका अभी के टाइम में कोई भी काम नहीं है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल बात बताने वाला हूं कि सबसे पहले अपने आप को सेफ रखिए। देखिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, लमसम आप करते रहेंगे, बट जब आपकी जान ही नहीं रहेगा तो आप करेंगे क्या इन्वेस्टमेंट करके। तो जो भी आपको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा या सोल्जर्स के द्वारा, जो भी प्रोटोकॉल आपको दिए जा रहे हैं उसको जरूर फॉलो करिए। ब्लैकआउट के टाइम में अपने लाइट्स को ऑफ करके कम से कम घर में बैठे रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, कोई भी लाइट को ऑन मत करिए। तो जो भी प्रोटोकॉल्स आपको दिए जा रहे हैं पुलिस और सोल्जर्स के द्वारा, जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं उसको जरूर
जरूर फॉलो करिए। इससे सोल्जर्स की बहुत ज्यादा हेल्प होती है, इससे दूसरों की जान नहीं जाएंगी। हो सकता है आपकी गलती की वजह से दूसरे की जान चली जाए, कोई सोल्जर की जान चली जाए। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोटोकॉल्स बनाए जा रहे हैं, जो भी आपको नियम बताए जा रहे हैं, उसको जरूर फॉलो करिए। एंड अभी के टाइम में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में मार्केट लगभग 1.5-2% नीचे गिर चुका है। तो लमसम अभी के टाइम में आप कर सकते हैं। एसआईपी के इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अपने एसआईपी को करते रहिए, लंबे टाइम का गोल बनाइए और लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए। ये छोटे इवेंट होते हैं, मतलब ये शॉर्ट टर्म के इवेंट होते हैं, इससे आपके एसआईपी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। अगर कुछ भी नॉलेज मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। आपका क्या ख्याल है अभी के टाइम में इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेके? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, अपना जो भी ओपिनियन है देना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।